नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका डे नंबर 7 रहेगा। यानी आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 और उससे पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं उन सभी को देख सकें, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को बहुत ही बूस्ट करेंगे। क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 20 में से 20 कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में 19 से और 20 क्वेश्चनों के बीच में वेरी करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसके माध्यम से आपको एसएससी जीडी के लेवल का पता चलेगा कि वह किस तरह की क्वेश्चन पूछती है। तो हमारी इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज से ज़रूर जुड़े और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें लास्ट में एक गद्यांश भी रहेगा, तो वह भी ज़रूर देखें, जिसके आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको सोल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। अगर वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 की। पूछा है, निम्नलिखित मुहावरों में से रेखांकित अशुद्ध भाग को उचित विकल्प से बदलें। यानी नीचे एक मुहावरा दिया है और उसमें पूछा है कि जो रेखांकित किया गया है वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो मुहावरा है छाती पर चना दलना। तो आप बताएं यह मुहावरा इजी है कि नहीं है। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो इतने हार्ड नहीं है जितने अभी के जो लोग प्रैक्टिस सेट में या जो आपके एग्जामों के लिए तैयारी करवा रहे हैं उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है कि चना के स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी मुहावरा होता है छाती पर मूंग दलना। तो ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मूंग दलना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा है, निहत्था का विलोम शब्द क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें पूछा है निहत्था का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है हथियारा, दूसरा है हथियार विहीन, तीसरा है हथियारबंद और चौथा है हथियारहीन। तो काफ़ी लोग इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है निहत्था और दूसरा दिख रहा है हथियारा। तो लोग इसी से रिलेट करेंगे और इसका आंसर यह लगा दे, ऑप्शन नंबर 1 लगा देंगे। जबकि निहत्थे का विलोम शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निहत्था जिसके पास कोई हथियार ना हो। जबकि ऑप्शन नंबर 3 है हथियारबंद, यानी जो हथियारों से लैस हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हथियारबंद होना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है, मेरी माँ अत्यंत डैश व्यंजन बनाती है। तो पूछा है रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा। तो माँ के द्वारा अत्यंत क्या बनाया जाता है। तो पहला है हिमी, दूसरा ऑप्शन है पकवान, तीसरा है भोजन और चौथा है स्वादिष्ट। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी माता के द्वारा अत्यंत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वादिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा है, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। तो इस वाक्य में पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। यानी यह जो वाक्य दिए है कि गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, इसके लिए सरल वाक्य कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी गार्ड के, दूसरा है गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, तीसरा ऑप्शन है गार्ड की सीटी से ही ट्रेन चल दी, चौथा है ज्यों ही गार्ड ने सीटी बजा दी ट्रेन चल दी। तो इसमें से सही जवाब की बात करें कि सरल वाक्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी गार्ड की सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किया गया खंड है उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है चिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है। तो वाक्य है चिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है। तो यहाँ पर पूछा है रेखांकित स्थान पर कौन सा उपयुक्त शब्द आ सकता है। पहला ऑप्शन है तत्पर है के लिए तत्पर है, तीसरा है के लिए तत्पर है, चौथा है का तत्पर है। तो इस वाक्य की बात करें तो इसका सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी चिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, के लिए तत्पर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कौवा डाली से उड़ गया। इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त होकर वाक्य का पूर्ण कीजिए। यानी पूछा है कौवे का तत्सम रूप कौन सा है और वाक्य को पूर्ण रूप से लिखना है। तो पहला है कोकिला डाली से उड़ गई, दूसरा है कल घोष डाली से उड़ गया, तीसरा है पिंक डाली से उड़ गया और चौथा है काग डाली से उड़ गया। तो कौवे के तत्सम की बात करें तो उसे तत्सम के रूप में काग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, काग डाली से उड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि कौन से भाग में कारक रूप में अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, दूसरा है पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, तीसरा है हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, चौथा ऑप्शन है उसे पत्थर द्वारा सूचित कर दिया गया है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्धि रूप में हुआ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है। तो यह क्वेश्चन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर द्वारा की जगह के द्वारा आना चाहिए था, तो यही कारक विभक्ति यहाँ पर गलत दी गई है। तो सही वाक्य हो जाएगा यमुना यमुनोत्री के द्वारा निकलती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दिया है दिए गए वाक्यांश के रेखांकित खंड के शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। संज्ञा के आधार पर पूछा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहले की बात करें जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता, दूसरा है आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, तीसरा है लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती है और चौथा ऑप्शन है यह पानी तो बहुत गर्म है इससे नहाना मुश्किल है। तो इनमें से कौन से संज्ञा में त्रुटि है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी यह पानी तो बहुत गर्म है इससे नहाना मुश्किल है। तो यहाँ पर गर्म शब्द जो कि एक अशुद्ध संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, वहीं दूसरा ऑप्शन है उसे क्षमा कर दो, तीसरा है कार्यक्रम शुरू किया जाए, चौथा है गणित पढ़ना अच्छा होता है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे। तो यह इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। पूछा है शब्द और वाक्यांश खंड बदलें और उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करें। नीचे वाक्य दिए हैं और उसका पूछा है उसका शुद्ध रूप यानी सही रूप कौन सा है। तो रेखांकित खंड की बात करें तो यहाँ पर उसकी प्रतीक्षा देखी, यहाँ पर इसको रेखांकित किया गया है। वाक्य है मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी। तो इसमें से सही वाक्य की पहचान करें तो इसका कौन सा वाक्य सही रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी
मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। यहाँ पर 2 बार मैंने लिखा गया है, तो यह टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे नज़रअंदाज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने लिखा है वह 2 बार टाइप हो गया है। तो सही वाक्य हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। यह वाक्य शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हमारे जो भी एसएससी जीडी के लिए वो प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसे अपने आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पूछा है, महाभारत के युद्ध में कौरवों के डैश का नाश हो गया, वहीं तुम्हारे पास डैश कितने रुपए हैं? तो उपयुक्त वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें और अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देव, यानी कुल का। यहाँ पर कौरवों के कुल का नाश हो गया था, वहीं एक कुल का प्रयोग होता है आपके पास कुल कितने रुपए हैं। तो कुल जो योग के लिए भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ कुल वंश के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है, गृहस्थ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। यानी पूछा है गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सन्यासी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी इसके विलोम शब्द नहीं होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है, निम्नलिखित वाक्यांश में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। यानी नीचे एक वाक्य दिया है और उनमें से वर्तनी संबंधी जो त्रुटि है उसकी पहचान करनी है। वाक्य है, रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। तो इसमें पूछा है कि कौन सी शब्द में त्रुटि दी गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नदियों। यानी रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। तो यहाँ पर नदियों शब्द गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जिसे मारना उचित न हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है कि इसके लिए क्या हो सकता है। जिसे मारना उचित न हो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसे अवधेय कहा जाता है। यानी जिसे मारना उचित न हो उसे अवधेय कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की। पूछा है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्तगण कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। तो आगे एक गद्यांश दिया है, पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आधार पर जो 5 क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश है, यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और डैश क्षेत्रों में आशातीत प्रगति कर रहे हैं। विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों के टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उलझे पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है जिसे हम डैश चाहते हैं, वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, तो देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति निरर्थक होगी। आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म किए साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। यानी किसी को भ्रष्टाचार का पैसा दिए बगैर, रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता है।
वहीं भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की डैश लगी हुई है। तो उन्होंने समाज की चिंता है, नए देश की। तो समाचार पत्रों में अब रोज़मर्रा की घटनाएं आम हो गई है। लोग मान बैठे हैं कि यदि हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि हम वह सच नहीं है। डैश मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा है घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है और इसके बाद यह संकल्प करें कि भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे। उन्होंने डैश करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के लिए एक गद्यांश है। तो इसके आधार पर अभी 5 प्रश्न दिए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। पहला है, विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए और अनुच्छेद 21 यानी जो 21 नंबर स्थान दिया है रेगिस्तान, उस पर पूछा है कि कौन सा स्थान आएगा। तो पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, औद्योगिक, सामाजिक और काल्पनिक। इन चारों में से पूछा है कि कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए देखते हैं। देश वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आश्रित प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ पर देश कहाँ पर वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 21 नंबर के स्थान पर ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें पूछा है कि रेगिस्तान 22 पर कौन सा शब्द आएगा। तो शब्द दिए हैं स्वाधीनता, छुटकारा, रक्षा और पलायन। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ सकता है, चलिए देखते हैं 22 नंबर में क्या पूछा है। किंतु इस प्रगति के उलझे पहलू के साथ एक धुंधला पहलू है जिससे हम डैश चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम उनसे? तो हम उनसे चाहते हैं छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी जो प्रगति में जो बाधा डाल रहे हैं उनमें से हम क्या करना चाहते हैं, उन्हें तो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो 22 नंबर की बात करें तो इसमें छुटकारा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें पूछा है रेगिस्तान 23 पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा। शब्द है पट्टी, बाजी, शर्त और होड़। तो चलिए बात करते हैं 23 नंबर में क्या पूछ रहा है। तो पूछा है भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की डैश लगी हुई है। तो क्या लगी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन लोगों के बीच होड़ लगी हुई है। यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, तो यह उनके बीच होड़ लगी हुई है। तो 23 नंबर के स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यानी उन लोगों के बीच यह होड़ लगी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है। तो पूछा है जो 24 नंबर दिया है रेगिस्तान, उस पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। शब्द है अलौकिकता, मानविकता, नैतिकता और अराजकता। इन शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर में कौन सा शब्द आ सकता है। तो चलिए 24 का देखते हैं। लोग मान बैठे हैं कि यदि हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि वह सच नहीं है। तो इसके आगे कौन सा शब्द आ सकता है। डैश मरी नहीं है। तो क्या नहीं मरी है, तो उसका देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा शब्द दिया है। तो अभी तक क्या नहीं मरी है, तो देख सकते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा कि लोगों की नैतिकता अभी तक मरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है रेगिस्तान की पूर्ति करें जो 25 नंबर पर दिया है। तो पहले शब्द देखते लिखते हैं कौन कौन से शब्द है। पहला है बेकदर, बेअदब, बेनकाब और बेकसूर। इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा रेगिस्तान 25 पर देखते हैं। तो 25 में पूछा है संकल्प करें कि भ्रष्ट से मुक्त समाज बनाएंगे और उन्हें डैश करेंगे। तो हम उनका क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो उसके स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है, तो हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो 25 नंबर पर बेनकाब शब्द आ जाएगा। तो राइट आंसर इसकी बात करें कि 20 में की कौन सा राइट रहेगा, तो आप देख सकते हैं
तो उन्हें हम बेनकाब करेंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाला नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।